गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AKTU के रिज़ल्ट के बारे में। किस किस के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बात करने वाले हैं COP के रिज़ल्ट के बारे में, साथ ही में बात करेंगे रेगुलर स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के बारे में एंड उसके अलावा हम लोग बात करेंगे जिनके सेमेस्टर में मार्क्स जो है वो ज़ीरो या फिर सेमेस्टर ज़ीरो दोनों चीज़ें ज़ीरो शो कर दी। तो अभी एक एक करके बात करते हैं, साथ में लास्ट में लेफ़्ट ओवर स्टूडेंट्स का भी डिस्कस करेंगे कि उनका क्या सीन हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं आराम से। तो देखो यहाँ पे 18 तारीख को एक सर्कुलर आया था, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो कि रिगार्डिंग कैरी ओवर रिजल्ट ऑफ सेकंड ईयर बी फार्म कैरी ओवर। ठीक है, केवल कैरी ओवर ही नहीं, यहाँ कैरी ओवर एंड रेगुलर दोनों का रिजल्ट जो था बी फार्म का जो रह रहा था वो आ चुका था फोर्थ सेमेस्टर का। उसके अलावा आप बात करें कि बाकी के रिज़ल्ट कब आएंगे, तो देखो ये जो है ये रिज़ल्ट आ चुका है। अभी हम लोग बात करते हैं कि कैरी ओवर के बाकी के रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं, तो ये आपको अगले 3-4 दिन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हो सकता हो अभी तक बन रहे हो। AKTU का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी AKTU के पास और भी काम है, जैसे रिज़ल्ट बनाना कैरी ओवर एंड इनके दोनों के। उसके अलावा UFM में चेक करना कि UFM किसकी है, कैसे UFM वाला केस है। एंड सबसे एक जो बड़ा चैलेंज AKTU के पास इस समय है वो है री इवैल्यूएशन का। ठीक है, तो AKTU का री इवैल्यूएशन को भी बहुत प्रोसेस हो चुका है, री इवैल्यूएशन प्रोसेस को, एंड वो प्रोसेस का भी अब AKTU को जल्दी करना पड़ेगा। तो री इवैल्यूएशन का भी अपडेट देंगे बाद में, चिंता मत करो, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो। बाकी अगर हम लोग अभी बात करें इसकी COP की, तो देखो अगले 3 से 4 दिन में तुम्हारा COP की जितने भी रिज़ल्ट बचे हुए हैं वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स वैसे COP का जो फ़र्क है प्रैक्टिकल के मार्क्स से नहीं पड़ता है, बट स्टिल अगर हम लोग थोड़ा बहुत और देखें तो यहाँ पे 3 से 4 दिन में हम लोग COP का और रेगुलर का रिज़ल्ट भी 4 से 5 दिन में आ जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट वाइसा वर्सा ले लो, 4 से 5 दिन में COP का रिज़ल्ट एंड उसके अलावा 3 से 4 दिन में आपका रेगुलर का रिज़ल्ट। अभी हम लोग बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी UFM लगी हुई है पेपरों में, या फिर जिनके में दोनों सेमेस्टर में 0 मार्क्स शो कर रहा है। तो देखो इसका मतलब सिंपली ये नहीं है कि तुम्हारी ईयर बैक आ गई, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ईयर बैक का मतलब ईयर बैक ऐसे ही नहीं लग जाती। ठीक है, ईयर बैक तब लगती है जब तुम प्रॉक्टर, देखो ऑफलाइन वाले में बात बताऊँ तो ईयर बैक तब लगती है जब तुम एक इन्विजिलेटर से बदतमीज़ी कर दो, उन्हें गाली दे दो सॉरी, एंड या फिर कुछ तुम इलीगल वेपन्स जो हैं वो ले जाओ, तो फिर तुम्हारी ईयर बैक जो है वो इम्पोज हो जाती है। और लेकिन ऐसे छोटे मोटे बातों पे जो ईयर बैक है वो नहीं लगेगी। एक सब्जेक्ट में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो बैक आती है हो सकता है वो लगा दें, एंड बहुत सारे केसेस में अगर प्रूफ नहीं मिलता है तो हो सकता हो कि वो वाला भी बैक का केस ना लगे एंड तुम्हारा रिज़ल्ट जो है वो अपडेट हो जाए। तो इसके लिए तुम्हें कम से कम अभी 15 से 30 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारे रिज़ल्ट एंड रिवैल्यूएशन वगैरह निकल के आने के बाद ही तुम्हारा जो काम है वो होगा। तब तक तुम क्या कर सकते हो, तब तक तुम UFM में AKTU UFM@google.com, ठीक है, gmail.com, इस पर तुम जाके मेल कर सकते हो। ठीक है, इस पर मेल करने से क्या होगा, अगर तुम इस पर मेल करोगे, देखो AKTU UFM करके ये, या फिर UFM AKTU, ठीक है, तो ये चीज़ एक बार कंफर्म कर लेना, मैंने पहले भी बताई हुई है। तो उस पर तुम जाके मेल कर सकते हो, अपना जो भी तुम्हें सफाई देनी हो वो वहाँ पे दे सकते हो। तो अगर वो लेजिटिमेट लगी तो तुम्हारी UFM जो है हो सकता हो सभी में से हटा दें। ठीक है, अब हम आगे बात करें लेफ़्ट ओवर वाले बच्चों की। तो लेफ़्ट ओवर वाले बच्चों का क्या होगा, तो लेफ़्ट ओवर वाले बच्चों का सिंपली ये होगा, देखो अभी तक यहाँ वेबसाइट पे कोई भी सर्कुलर इन्होंने अपलोड नहीं किया है लेफ़्ट ओवर को लेके। ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ये रिज़ल्ट तो दे नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल जिन लोगों के पेपर हो चुके हैं, तो लेफ़्ट ओवर के लिए ये लोग कहाँ से दे देंगे। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें एक पॉइंट की, तो देखो 24 अगस्त का एक पेपर जो है वो पोस्टपोन्ड हुआ था एंड वो 10 सितंबर को ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो अगर हम लोग यही केस लेके चलें कि जिन लोगों के पेपर रह रहे थे, तो हो सकता हो उनके भी पेपर बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर उन लोगों के पेपर ऑनलाइन मोड में ही हो। ठीक है, वी बॉक्स पे ही हो जाए, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, या फिर हम मान के चलते हैं कि अगर 15 अक्टूबर तक नहीं होते पेपर, तो ये समझ के चलो कि तुम्हारा जो पेपर है वो अगली साल वाले बच्चों के साथ होंगे, जैसे COP के होते हैं। बस तुम्हारा COP नहीं, तुम्हारा जो उसमें रेगुलर स्टूडेंट्स का जो पेपर आता है तुम्हारा वो वाला पेपर आएगा। बाकी सब पूरा प्रोसेस COP की तरह रहेगा, तुम्हें फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी COP की तरह, लेकिन हाँ प्रोसेस वही रहेगा। तो यार देखो अभी जब तक सर्कुलर नहीं आता तब तक इसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकते। जैसे ही इसका सर्कुलर आ जाएगा वैसे तुम्हें एक लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें अच्छी लगी वो वीडियो। एंड देखो अभी मुझे तुमसे एक छोटी सी चीज़ जो है वो कन्फेस करनी है।
अभी कुछ टाइम पहले तक मैं बाहर था एंड इतने अच्छे से नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब फाइनली मैं अपने घर पे आ गया हूँ। आज सुबह भी मैंने जो वीडियो डाली थी वो मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में था, तो तुम्हें आवाज़ आती काफ़ी, इसलिए मैंने वैसे वीडियो बनाई। लेकिन अब सारी वीडियो ऐसी ही आने वाली है। तो नीचे कमेंट करके बताना कैसी लगी ये वीडियो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। एंड जल्दी से यार 2800 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, है ना, क्यों लेट कर रहे हो इतना। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।